हेलो मेरे जॉब स्मार्टी दोस्तों, मैं हूं अमर झा और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल जॉब स्मार्ट। दोस्तों, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति अजय अपार? अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान? दोस्तों, यह कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण विकल्पों पर आदमी को झकझोरने की कोशिश की है। हालांकि वो 23 सितंबर 1908 में बिहार में सिमरिया में पैदा हुए थे और 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई में उनका देहांत हो गया। परंतु करीब 50 साल बाद भी हम जैसे कई लोगों के लिए वैसे ही दो महत्वपूर्ण विकल्प बार बार हमारे सामने खड़े होते हैं। और आज मैं जिस विकल्प के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा या कौशल। दो में से हमें अगर एक को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? हमें किसको चुनना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर होगा? दोस्तों, आप इस एपिसोड को आज पूरा देखना, तभी किसी निर्णय के ऊपर आप पहुंच पाएंगे, वरना कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एजुकेशन के बिना हमारी स्थिति उस कुएं के मेढक जैसी है, जैसे कि मेढक को कुआं ही सारा संसार लगता है। वैसे ही शिक्षा के बिना हमारा परिवार, गांव या शहर ही पूरा विश्व लगने लगेगा। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आज की शिक्षा पद्धति अंग्रेजों की, लॉर्ड मैकाले की देन है। और अगर आप सही में जानना चाहते हो कि लॉर्ड मैकाले की दी हुई हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है, तो आपको 2 फरवरी 1835 की लॉर्ड मैकाले की ब्रिटिश पार्लियामेंट में एड्रेस को जरूर सुनना चाहिए। और मैं आज आपको लॉर्ड मैकाले के एड्रेस के कुछ अंश सुना रहा हूं, ताकि आप उस चीज को पर्सपेक्टिव में समझ सकें। और बहुत गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितना गहरा राज था उसमें। तो सुनिए। I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I don't think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, truly dominated nation. दोस्तों, मैं इस एपिसोड में आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिस्ट्री में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं तो आज के मॉडर्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट की बात करने आया हूं। परंतु आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं उनकी ज्योग्राफी समाप्त होने में देर नहीं लगती है। दोस्तों, उस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें सिर्फ अंग्रेजों के बाबू बनने के लिए मजबूर किया। हमारे गृह उद्योग, हमारे आर्ट, हमारे कल्चर और क्राफ्ट को बर्बाद कर दिया। हमारे दिमाग में यह बैठ गया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठकर बाबूगिरी करना ही है। हमें सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाना है। हम अपने हाथों से काम करने को छोटा समझने लगे। इससे ये हुआ
कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नॉलेज बेस्ड रह गया। व्हाट वी नो हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी कैन डू। दोस्तों, हमारे देश में अर्जुन जैसे स्किल्ड धुरंधर पैदा हुए जो कि मछली की परछाई देखकर उसकी आंख में तीर से निशाना लगा सकते हैं, जो इतिहास में अपने स्किल के कारण अमर हो गए। दोस्तों, स्किल इस बात पर फोकस करता है कि व्हाट वी कैन डू। दोस्तों, हमें पैसे कोई इस बात के देगा कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो हम एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग का ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, या कोई सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहे हो, या फील्ड में जाकर स्पोर्ट्स, फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हो। उस चीज को आप कितने स्किल्ड वे में कर सकते हो, आपको उसी चीज के पैसे मिलेंगे, आपको इज्जत और सम्मान उसी चीज का मिलेगा। कहते हैं ना कि हुनर है तो कदर है। दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि अगर आप में कुछ करने का स्किल नहीं है तो दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हैं। आप सिर्फ जॉब सीकर बन सकते हैं, जॉब गिवर नहीं। परंतु यह आज देश के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। आज भी हमारे देश में फॉर्मली स्किल्ड बहुत कम लोग हैं। आज जहां साउथ कोरिया में 96%, जापान में 80%, जर्मनी में 75%, यूके में 68%, यूएसए में 52% लोग फॉर्मली स्किल्ड हैं, इंडिया में आज भी 5% से कम लोग ही फॉर्मली स्किल्ड हैं। इस लो लेवल के फॉर्मल स्किलिंग का हमारे समाज और हमारे इकोनॉमी दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारी कई इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी और सेफ्टी का स्टैंडर्ड वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। दोस्तों, आज कोई फॉरेन का टेक्नीशियन जब इंडिया आता है किसी मशीन को इंस्टॉल, रिपेयर और कमीशन करने के लिए, तो उसे प्रतिदिन हजारों डॉलर सिर्फ उसके काम करने के स्किल के मिलते हैं। कभी कोई उसका नॉलेज या क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। अगर उसे बड़ी सी बड़ी डिग्री या सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन हो और वो कुछ भी कर ना सके तो आप उसे सीधा बाहर करेंगे। अगर आपने स्विमिंग की बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं परंतु तैरने का स्किल ना पता हो, आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने मछली पकड़ने की सारी विद्या किताबों में पढ़ ली है परंतु आप एक मछली पकड़ने में भी सक्षम नहीं हो, तो आपके पास भूखे रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कई डिकेड्स के बाद 29 जुलाई 2020 को हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है। एनईपी 2020 का एक बहुत अहम उद्देश्य है मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने का प्रयास। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल को मिलाकर स्टूडेंट को जॉब रेडी बनाने का प्रयास किया गया है और एजुकेशन के अप्लाइड एस्पेक्ट्स और एनालिटिकल स्किल के साथ साथ लाइफ के चैलेंजेस को भी फेस करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, सुनिए मोदी जी क्या कहते हैं एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। भारत में तो अब एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को दोनों को इंटीग्रेट करके सदी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ के है लिए दोनों विभागों भारत के एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए साथ एक ही कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, जो फिलहाल श्री धर्मेंद्र प्रधान देख रहे हैं। आने वाले समय में, फ्यूचर में, अगर आप में कुछ करने का स्किल नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इजीली रिप्लेस कर सकता है, परंतु अगर आप में क्रिएटिविटी एंड सॉफ्ट स्किल है, लर्निंग स्किल्स हैं, तो आप एक नहीं तो दूसरे ट्रेड स्किल को लर्न करने के बाद कहीं भी कभी भी एम्प्लॉयबल बन सकते हैं। आज जरूरत है लगातार स्किल, अपस्किल एंड रीस्किल की। जुलाई 2022 में इंडिया टुडे द्वारा रिलीज एक रिपोर्ट के अनुसार
आज जब 1.3 करोड़ युवा हर वर्ष एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनमें 75% MBA, 80% इंजीनियर्स और 90% सिंपल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल होते हैं, यानी कि वे नौकरी करने के लायक ही नहीं होते हैं। उनके पास सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट होता है, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुरानी जो कहावत थी ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, वो अब बीती बात हो चुकी है, वो बदल चुका है। अगर आप में अच्छा स्पोर्ट्समैन स्किल है, आप अच्छा खेल सकते हो, तो महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हो, नीरज चोपड़ा बन सकते हो, पीवी सिंधु बन सकते हो। आप देश भर में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। अगर आप में बिजनेस का स्किल है, तो आप भी एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो, एक यूनिकॉर्न बन सकते हो, यानी $1 बिलियन की कंपनी खड़ा कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो। कहते हैं ना कि where there is a will, there is skill। इसलिए मेरे दोस्त, दुनिया बदल गई है और लगातार बदलते जा रही है। सिर्फ एजुकेशन की बजाय एजुकेशन के साथ साथ कुछ करने की क्षमता डेवलप करो। इट इज नॉट व्हाट यू नो, बट व्हाट यू कैन डू विद दैट नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने जॉब्स, बिजनेस और करियर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे हर एपिसोड को देखते रहिए। जॉब स्मार्ट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।